अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ़र्स्ट चैप्टर क्विक रिवीजन में हमने क्या कर लिया है जी, कंप्लीट कर दिया है। आज इंशाल्लाह हम थोड़ी सी बात करेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ पे और आगे देखेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स किस टाइप के हैं और आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट हैं उसके अंदर। मैं आपको सिर्फ एक इशारा दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये उस टॉपिक से रिलेटेड है और वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पे एमसीक्यू इसने दिया हुआ है कि द मास ऑफ एन एलिमेंट या एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है जी रिलेटिव एटॉमिक मास। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब आप कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं ना तो उसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, ये आसान है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर अ मोल। मोल के लिए कौन सी बात ठीक नहीं है। तो देखिए कौन सी बात ठीक नहीं है। इट इज़ अ काउंटिंग यूनिट। तो ये तो काउंटिंग यूनिट है क्योंकि एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इट इज़ ग्राम एटॉमिक और ग्राम फार्मूला मास। तो ये भी तो ठीक है कि जब एटॉमिक मास या फार्मूला मास के साथ हम ग्राम लगाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को तो मोल कहते हैं। इसी तरह इसके अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं तो ये भी तो ठीक है, इतने ही पार्टिकल्स होते हैं। इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। कह रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल में क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो ये बात क्या है, गलत है। और यही वो पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो चौथा जो है ये ट्रू नहीं है क्योंकि कोई भी सब्सटेंस आप लें, डिफरेंट सब्सटेंसेज, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं एक मोल के अंदर। ठीक है। व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर। अगर आप 5 मोल वाटर ले लें तो उसका मास कितना होगा, उसका मास कितना होगा 5 मोल्स का। तो देखें एक मोल का कितना होता है वाटर का, एक मोल का होता है वाटर का 18 ग्राम। कैसे आपने फाइंड किया, फार्मूले से H2O से, ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 2, 18 ग्राम। तो 5 मोल का कितना होगा, 5 मोल का, तो 5 मोल का जी होगा x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 18। तो दिस इज इक्वल टू 90 ग्राम। ये किसके इक्वल है, 90 ग्राम। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखें हमने कहा है कि किसी भी गैस का आप एक मोल ले लें तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 होता है। दूसरी बात हमने एक बात पढ़ी ये भी है जो इसके साथ रिलेटेड है, वो ये है कि किसी चीज़ का जब आप एक मोल लेते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना। अब यहाँ पे इसने दिया हुआ है 22 ग्राम। आपने ये देखना है कि ये 22 ग्राम कितने मोल है। तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास अगर आप निकालें तो क्या होता है, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 32 आ जाएगा। 32 ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 ग्राम जो है ये क्या है, 1 मोल है। अगर ये 44 ग्राम होता तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते, 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23, क्योंकि ये एक मोल होता है ना 44 ग्राम। लेकिन यहाँ पे 44 का आधा दिया हुआ है 22 ग्राम। इसका मतलब यहाँ पे कितने मोल है, आधा मोल है। तो इसको भी आधा कर लो तो 6 का आधा क्या होता है, 3। कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आप पहुँच गए। व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट स्टैंडर्ड कंडीशन। STP के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है जी। तो देखिए आपने पढ़ा हुआ है 273 केल्विन और 180 M। तो 180 M और 273 केल्विन। तो यहाँ पे आप देखें 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, गलत है। यहाँ 298 केल्विन लिखा हुआ है, गलत है। ATM तो ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 273 केल्विन लेकिन साथ ATM नहीं लिखा हुआ, 760 लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो क्या नहीं है भाई, ठीक नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है क्या, आपने यहाँ पे देखना है। तो ये 273 केल्विन और 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 180 M के। तो ये ऑप्शन क्या है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6, द मोलर वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस एट STP। मोलर वॉल्यूम कितना होगा जी STP पे।
तो मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का एसटीपी पे क्या होता है 22.4, ये तो आपको पता है एवोगैड्रो लॉ से, तो ये आसान है, सिंपल सी बात है। परसेंटेज बताएं सी ए का, सी ए की परसेंटेज बताएं किसके अंदर, CaCO3। तो कैल्शियम देखें एटॉमिक मास कितना होता है इसका 40 होता है, कितना होता है 40, तो 40 डिवाइडेड बाय CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा जी 48 और 12 हो जाएगा 60, और 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो फार्मूला है ना परसेंटेज का, 100 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 40% है, तो जवाब क्या है जी 40%। अच्छा, ये इक्वेशन दी गई है CO2 प्लस C गिव्स अस 2CO, कह रहा है कि कौन सी इक्विवेलेंसी जो है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देखें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बराबर होता है 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो ठीक है, ये देखें 1 मोल 2 मोल, 1 मोल कार्बन का 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड के बराबर है 56 ग्राम, तो ये भी ठीक है। कैसे, क्योंकि 1 मोल कार्बन का, यहाँ 1 मोल है लेकिन इस तरफ आपको ग्राम दिए हुए हैं, तो कितने मोल हैं 2, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना निकलता है 16 प्लस 12 28, लेकिन यहाँ पे कितने मोल हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 28 कितना हो जाता है 56, ये बात भी ठीक है। दूसरी बात देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है तो 44 ग्राम है, ठीक है, और 28 ग्राम क्या है CO, तो 28 ग्राम नहीं है, अभी हमने देखा चूंकि 2 मोल हैं तो कितने मोल बनने, कितने ग्राम बनने चाहिए 56 ग्राम, तो ये गलत है, ये क्या है गलत। इसको ज़रा देख लें, तो ये क्या है ठीक है कि इसके 44 ग्राम आपने लिए और इसके कितने ग्राम लिए आपने 12 ग्राम, तो ये ठीक है, बाकी सारे ठीक है, और सी नंबर पे जो है ये क्या है गलत है। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो, या विच प्रोड्यूसेस मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें ठीक जो ऑप्शन है वो क्या है, जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स बनाए प्रोडक्ट के, तो वो क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, यही तो हमने पढ़ा है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक बाय कैलकुलेटिंग, तो एफिशिएंसी आपने जो रिएक्शन चलाया है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो उसके लिए परसेंट यील्ड आप निकालते हैं, और परसेंट यील्ड किसके इक्वल है, परसेंट यील्ड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, यही पढ़ा है आपने। 12 नंबर पे देखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, तो देखें नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे मौजूद हैं सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे देखें 11.2 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे 44.8 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे 67.2 और यहाँ पे 22.4। तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं, एक गेस लगाएं, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। 22.4 जो है असल में कितने मोल हैं, 1 मोल है ना, 1 मोल है, क्योंकि किसी भी गैस का एसटीपी के ऊपर 22.4 जो डेसीमीटर क्यूब होता है वो 1 मोल होता है, तो इसका तो आ गया 1 मोल। देखें 22.4 का अगर आप दुगना कर दें तो 44.8 बनता है, तो इसके कितने मोल होंगे 2, इसके मोल तकरीबन किसके करीब हैं, इसके मोल तकरीबन 3 के करीब हैं, किसके करीब हैं जी 3 के, और इसके नंबर ऑफ मोल्स किसके करीब है, ये 11.2 जो है ये असल में 22.4 का क्या है हाफ है, तो यहाँ पे कितने मोल है हाफ मोल है, तो हम कहेंगे इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल मौजूद हैं जो 3 के आसपास है, या 3 एग्जैक्ट 3 है, जो भी आप देख लें, तो इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप एक कॉमन सेंस यूज़ करके भी इसको क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। तो ये थी MCQs की बात। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएँ, तो ये हमने सारा किया हुआ है। ग्राम एटम क्या है और ये कंसेप्ट केमिस्ट्री के अंदर क्यों यूज़फुल है, तो देखें ये हमने पढ़ा हुआ है और सीखा हुआ है। अगर आपने पूरा चैप्टर कर लिया है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, नहीं तो आप जो हमारी पहली 4 वीडियोज़ हैं उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है इस पूरे चैप्टर को, तो उसको लाजमी देखें, उससे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ग्राम एटम किसको कहते हैं जी, जब आप एटॉमिक मासेस को किस में ले लें, ग्राम में ले लें। और ये क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी इस वजह से है कि आप एक एटम तो ले नहीं सकते, एक एटम को आप कैसे लेंगे, वो इतना छोटा है कि उसको आप देख नहीं सकते, आपको पता ही नहीं है कि उसका मास कितना है, तो इस वजह से अपनी आसानी के लिए हम क्या लेते हैं ग्राम लेते हैं,
ठीक है, तो अपने नोट्स के अंदर इसका जवाब देखें आप, इसका मतलब यही होगा। एक्सप्लेन वाई बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आर यूज्ड इन स्टैक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स। स्टैक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं उसके अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों यूज़ होता है? क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही आपको क्या बताता है, एग्जैक्ट रेशियो बताता है किसकी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। अगर आपने इक्वेशन ही बैलेंस नहीं लिखी तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको स्टैक्योमेट्री के बारे में कोई इल्म नहीं होगा, कोई आपको जो आंसर है वो ठीक नहीं मिलेगा। खैर, कंसेप्ट तो यही है, आप नोट्स में देख लें कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, उसी अंदाज से आप पेपर में लिखने की कोशिश करें। हाउ विल यू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, देखें इसको हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर या 4 के अंदर हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। इसके अंदर जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। वाई द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं। कैन यू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, तो लिमिटिंग और एक्सेस के दरमियान क्या फ़र्क है, तो जितने फ़र्क हैं वो आप लिख सकते हैं। देखें क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है ये अमाउंट में कम होता है, एक्सेस ज़्यादा होता है। लिमिटिंग जो है वो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाता है, एक्सेस जो है वो बाकी रहता है। लिमिटिंग मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है, एक्सेस जो है उसका कुछ हिस्सा बाकी रहता है। लिमिटिंग जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, जबकि एक्सेस जो है ज़्यादा बनाता है। तो ये इसके दरमियान क्या है, फ़र्क हैं, डिस्टिंक्शंस हैं। इसको बुक में आप लाजमी स्टडी करें और नोट्स के अंदर देखें तो अच्छे अंदाज से क्या किया हुआ है, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप जवाब को इसी अंदाज से लिखें तो उम्मीद है कि अच्छे नंबर आपको मिल जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखें कि 5 मोल्स किसी एलिमेंट के 60 ग्राम, उसका क्या है जी, मास उसका 60 ग्राम है, तो आप बताएं कि उसका मोलर मास कितना होगा। तो देखें आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल, और आपको दिया गया है 60 ग्राम। क्या दिया गया है, 60 ग्राम दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं, 5। आपको पता है कि n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आप इस फार्मूले से क्या फाइंड कर सकते हैं, आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं मोलर मास। देखिए मोलर मास फाइंड करेंगे तो 5 जो है वो आके इस तरफ डिवाइड हो जाएगा और ये m इस तरफ आ जाएगा। तो ये 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 12। तो आप बताएं 12 किसका आंसर है, 12 कार्बन का आंसर है, कार्बन का एटॉमिक मास है। तो कोई इसमें उसकी बात ही नहीं है। आप मालिक्यूलर मासेस को कहते हैं क्या कर लें, मालूम करें। तो आसान है भाई, किस तरह मालूम करेंगे, एटॉमिक मासेस को क्या कर दें, सम कर दें। इधर भी एटॉमिक मासेस को सम कर दें, इधर भी सम कर दें। आगे कहते हैं कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ। अब आपको दिया गया है 77.75 मोल्स दिए हुए हैं, आपने मास इन ग्राम निकालना है तो पहला फार्मूला लगेगा। 15 मोल्स ऑफ H2SO4 तो पहला फार्मूला लगेगा। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है, आपने क्या करना है उसके अंदर मास इन ग्राम फाइंड करना है, तो सबसे पहले फार्मूला लगेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, उससे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे और फिर मोल्स को कन्वर्ट कर लें किसमें, ग्राम में। दोनों फार्मूले यूज़ होंगे, ठीक है, खुद प्रैक्टिस करें, आसान है। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स, तो यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो पहले आपको क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, पहले फार्मूले से हल हो जाएगा। दूसरे में भी ग्राम दिया हुआ है, पहले फार्मूले से हल हो जाएगा। तीसरे में भी मैस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसने ट्रिक की आपके साथ कि 8.85 kg दिया हुआ है, तो आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप क्या कर लेंगे, 8.85, तो आपको पता है 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 8.85 में कितने ग्राम होंगे, तो आप 8.85 को मल्टीप्लाई कर दें 1000 के साथ, ठीक है, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर पहला फार्मूला यूज़ कर लें। डी में देखें क्या दिया हुआ है, 40 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिया गया है, आपसे नंबर ऑफ मोल पूछा है। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जी, तीसरा फार्मूला, n इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है, 22.4 जो होता है, तीसरा फार्मूला जो हमने पढ़ा था। अगला देखें तो आपको दिया हुआ है जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, दूसरा फार्मूला लगेगा, और आखिर में कौन सा फार्मूला लगेगा, पहला फार्मूला लगेगा, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट मास इफ mg मेटल प्रोड्यूस या रिक्वायर्ड टू कंज्यूम इतने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिएक्शन। आपने क्या फाइंड करना है जी, कि mg मेटल जो है वो कितना रिक्वायर्ड होगा इसको क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो यहाँ पे कंसेप्ट गालिबन जो यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह वाला यूज़ हुआ है, ठीक है। और ये आप किससे कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से।
या शायद लिमिटिंग वाला कंसेप्ट नहीं है, ये डायरेक्ट आप क्या भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है आपको कार्बन डाइऑक्साइड के, देखें क्या दिया हुआ है, ग्राम्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करें, सबसे पहला काम आप करें जी, इसको कन्वर्ट करें मोल में। जब आपको इसके मोल मिल जाएंगे तो अब आप देखें यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखें कि इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, और जो आपने फाइंड किया है उसके मोल्स को इस हिसाब से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर देंगे। चूंकि उसने आपसे क्या पूछा हुआ है, मास पूछा हुआ है। तो जब आपको मोल्स मिल जाएंगे mg के, तो मोल्स को कन्वर्ट कर लें किस में, मास में। तो आपके पास ये जवाब आएगा कि जी इतने ग्राम को क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए आपको mg के इतने ग्राम चाहिए। ठीक है, आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। मोल एंड एवोगाड्रो नंबर, तो ये हमने पढ़ लिया था। ये क्वेश्चन दी गई है, कहता है कि आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं, पार्टिकल्स, मोल और मास के अंदाज से, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। मोलर वॉल्यूम क्या होता है जी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और कहता है कि 60 ग्राम अगर है तो उसका मोलर वॉल्यूम कितना होगा। तो पहले आप इसको कन्वर्ट करें मोल में, पहले वाले फार्मूले से, और मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करें तीसरे फार्मूले से। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है ये हमने पढ़ लिया है, कैलकुलेशन भी हमने कर ली थी, परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे फाइंड किया जाता है। अगला सवाल है कि जब स्टीम गुजारी जाती है रेड हॉट कार्बन से, और ये इसकी इक्वेशन है, तो आप इसमें बताएं लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा अगर इस कार्बन के इतने ग्राम लिए जाए। तो आप सबसे पहला काम क्या करें, इसको कन्वर्ट करें मोल में, और वाटर के उसने मोल्स ही दिए हुए हैं। तो फिर आप देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से किसके नंबर ऑफ मोल जो है लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है मोल, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो एक्सेस होगा उसकी कुछ अमाउंट जो है वो क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी, और कुछ अमाउंट जो है वो उसकी क्या रह जाएगी, अनरिएक्टेड। तो जो अमाउंट यूज हो गई उससे आप क्या कर लें, माइनस कर दें टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट से आप उस अमाउंट को माइनस कर दें जो यूज हो गई है। तो जो हिस्सा बच जाएगा वो क्या होगा, अनरिएक्टेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड बताया आप किसकी जी, 6.53 ग्राम हाइड्रोजन गैस की जब प्रोड्यूस होती है फलां फलां फलां। तो परसेंटेज यील्ड को कैसे फाइंड करते हैं जी, परसेंटेज यील्ड को फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं, और आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है ये कौन सी यील्ड है, ये यील्ड है थ्योरेटिकल जो आपको एक्चुअल में मिली है, सॉरी एक्चुअल यील्ड है ये। थ्योरेटिकल यील्ड आप फाइंड करेंगे किससे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, और एक्चुअल यील्ड आपको दी हुई है। तो परसेंट यील्ड आप कैसे फाइंड करेंगे, परसेंट यील्ड आप फाइंड करेंगे, परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। और कहता है कि इसकी यील्ड जो है 85% है, तो कितने मोल जो है वो क्या क्या हुए होंगे, कितने ग्राम्स वो ऑब्टेन हुए होंगे, 100 ग्राम ऑफ। तो ये भी उसी के साथ रिलेटेड है, उसी फार्मूले से ये भी क्या होता है, सॉल्व होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल है वो भी कहता है कि इक्वेशन दी गई है, बताओ कि कितने मोल्स NH3 के फॉर्म होंगे अगर आप इतने डेसीमीटर क्यूब क्या ले लें, गैस ले लें। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको कन्वर्ट करो किस में, नंबर ऑफ मोल्स में। किस में कन्वर्ट करें, नंबर ऑफ मोल्स में। और नंबर ऑफ मोल से आप NH3 के नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दें, फाइंड कर दें। और चूंकि आपसे पूछा गया है मोल्स ही, तो बस यही आपका क्या है, आंसर है। पहले फार्मूला लगेगा कौन सा वाला, तीसरा फार्मूला, जिसमें आप डेसीमीटर क्यूब को मोल में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर मोल मोल रिलेशन से आप NH3 के मोल फाइंड कर देंगे। इक्वेशन दी गई है, कहता है कि 2H2 प्लस O2 जो है वो रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, H2O। तो बताएं कि अगर मैं 5.6 मोल ले लूँ तो ऑक्सीजन के वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस होंगे। देखें ये भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे आप देखें ऑक्सीजन के 5.6 मोल दिए हुए हैं, तो पूछा हुआ है कि आपके पास मोल, वाटर के मोल कितने बनेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसकी रिलेशन देख लें, ऑक्सीजन और वाटर की, और यहाँ से इसकी और ऑक्सीजन की रिलेशन देख लें, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। कितने मोल जो हैं वो नीडेड होंगे जी ऑक्सीजन के रिएक्शन करने के लिए इतने ग्राम हाइड्रोजन के साथ। तो ये भी आप क्या कर लें जी, इसको कन्वर्ट कर दें मोल में, और मोल से मोल का रिलेशन क्या कर दें, फाइंड कर दें। ठीक है, दोनों को आपस में कंपेयर कर लें। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O वुड बी नीडेड टू फॉर्म 120 ग्राम ऑफ H2O।
तो सबसे पहला काम क्या करें जी, हमेशा ये किया करें कि इसको कन्वर्ट करें मोल में। मोल से किसके मोल फाइंड करें, H2 के, और आपसे ग्राम पूछा हुआ है तो जब इसके मोल आ जाएं उसको दोबारा कन्वर्ट कर लें किसके अंदर, ग्राम के अंदर। कौन सा फार्मूला यूज़ करते हुए, पहला फार्मूला। यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर मुकम्मल तौर पे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है विद एक्सरसाइज। आपको चाहिए कि आप इसको क्या करें, मुकम्मल प्रिपेयर करें, और जहाँ कहीं भी कोई मसला है तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। 3 फार्मूले हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं जी, मोल के कैलकुलेशन में यूज़ हो रहे हैं। सिंपल काम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और मोल पूछा हुआ है, फिर तो डायरेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड करो। और अगर ग्राम दिया हुआ है और कोई मोल्स की बातें हो रही हैं या ग्राम की बातें हो रही हैं, तो इजाफी स्टेप पे जाओ। सबसे पहले क्या करो, ग्राम को कन्वर्ट कर दो मोल में, मोल से मोल फाइंड कर दो, और अगर मोल नहीं पूछा हुआ, ग्राम पूछा हुआ है, तो दोबारा मोल को किस में कन्वर्ट कर दें, ग्राम में। वॉल्यूम की बात है, कोई मोल्स के साथ रिलेटेड है, तो अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसको भी पहले कन्वर्ट करें मोल में, मोल से मोल का रिलेशन दूसरे की फाइंड करें। और अगर उसका मोल नहीं पूछा हुआ, ग्राम पूछा हुआ है या वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो तीनों फार्मूला में से कोई फार्मूला यूज़ होगा और क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपकी, ये सर कोई भी न्यूमेरिकल आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।